बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इमरान खान का इंकशाफ, नोटिसेस गैर कानूनी करार, फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और ताजरों को बड़ा रिलीफ। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जश्न आज़ादी पावर शो की तैयारी। स्टेडियम में जलसे के लिए ग्राउंड की एस्ट्रोटर्फ हटा दी गई, जिसके बाद पीटीआई के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। लेकिन बोल न्यूज़ हकीकत सामने ले आया। बोल न्यूज़ ने मामले की तहकीकात की और पता लगाया। इल्ज़ाम लगाने वालों का इल्ज़ाम गलत निकला। एस्ट्रोटर्फ जलसे के लिए नहीं हटाई गई, बल्कि 6 माह पहले ही नाकाबिल इस्तेमाल करार दी जा चुकी थी और उसे तब्दील करने का फैसला पहले ही हो चुका था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बयान में कहा गया है कि एस्ट्रोटर्फ को तब्दील करने का फैसला पहले हो चुका है, समरी भी इरसाल हो चुकी है। इसका इमरान खान के जलसे से ताल्लुक़ नहीं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड सैयद उमैर हसन का कहना है कि कुछ माह में नई एस्ट्रोटर्फ दरामद कर ली जाएगी। यास्मीन राशिद कहती हैं कि जलसे के बाद हम यहाँ नई एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे। वज़ीर खेल तैमूर मसूद की तायद कहते हैं कि एस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया। एस्ट्रोटर्फ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खदशात की तौसीक कर दी। हुकूमती तर्जुमान ने पीटीआई को तोड़ने की साजिश का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं फॉरेन फंडिंग तोड़ेगी। उन्होंने इल्ज़ाम दोहराया कि इमरान खान ने जो लिख कर दिया वही उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। जो नफरत के बीज आपने बोए वही काट रहे हैं। आपने इदारों में गद्दारी करने की कॉल दी। मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयान दोहराया कि नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। इनके सीने में भी राज थे और उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने, जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग। आप कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड फंडिंग जो आपने ली, वो फॉरेन फंडिंग जो आपने लेकर अपनी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कराया। आपके तर्जुमान, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जो उस दिन बयान दिया 15 मिनट का, जो आपका लिखा हुआ और आपकी हदायत पर बयान दिया, तमाम सबूत जो है वो अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। जो कुछ जो नफरत के बीज आप बो रहे हैं हर रोज, उसको आप काट रहे हैं। आपने उनके ओथ की खिलाफ वर्जी कराने पर उकसाया, ये आपका बयान था। और आपने ये कहा कि अगर आपकी कमांड आपको कुछ और करने को कहे तो आप उससे इनकार करें। जब नवाज शरीफ को निकाला तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था कि इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहकर, जो आइनी हदूद आइन खींचता है उसमें रहकर काम करें। आज भी यही मौक़िफ़ है। जब वो तीसरी दफा वजीर आजम बने, उनके जो सीने में राज थे सिर्फ मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला और इमरान खान को जारी शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इख्तियारात से तजावुज़ और गलत करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मनसूख कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत हाथ से निकलने का रंज, वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। वफाकी हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग केस में
मुनव्वर सिलाही और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूख कराने के लिए सरगर्म। वजारत कानून और इंसाफ ने मुनव्वर सिलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूखी के लिए दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। बैंकिंग जराइम कोर्ट का 23 जुलाई का जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज किया जाएगा। मुनव्वर सिलाही और मोहम्मद खान भट्टी पर 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। आर्मी चीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी एक आलमी खतरा है जो खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, जिसके लिए अच्छी तरह से मरबूत रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। इराक़ी बहरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जासिम की आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती उमूर, दो तरफ़ा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इराक़ी बहरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जासिम की आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती उमूर, दो तरफ़ा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इराक़ के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इराक़ी कौम की कुर्बानियों का एतराफ़ करता है। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी खतरा है जो खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, जिसके लिए अच्छी तरह से मरबूत जवाब की जरूरत है। मौजूद मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत का एतराफ़ किया। अमन को बर्बाद करने की मज़मूम कोशिश, दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 2 दहशत गर्द मारे गए। खुशदार में आज़ादी की खुशियाँ फीकी करने की कोशिश। आज़ादी चौक पर मोटरसाइकिल सवार बुज़दिल दहशत गर्दों ने एक स्टॉल पर दस्ती बम फेंक दिया। एक शख्स जाँ बहक, 4 ज़ख्मी हो गए। अपोजिशन के बाद मीडिया भी निशाना। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इनके तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दिया गया। पेशी पर आए शहबाज गिल ने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा इन्हें अपने इदारों से मोहब्बत है। कराची में ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। CEO सलमान इकबाल, एंकर अरशद शरीफ, खावर घुमसन और प्रोड्यूसर राजा भी FIR में नामजद हैं। एक मुहब्बे वतन का बयान है वो, बेशक एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। पाकिस्तान से मोहब्बत, पाक फौज से प्यार। पेशी पर आए शहबाज गिल ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में कोहसार पुलिस शहबाज गिल को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाई। इस दौरान PTI के कारकुनों ने शहबाज गिल के हक में नारे लगाए। पेशी के दौरान पुलिस ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि मोबाइल फोन बरामद करना है, जिस पेपर से देखकर बात की वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इस बारे में भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मौक्किल ने प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं किया। अदालत ने केस सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो कुछ ही देर बाद सुना दिया गया। अदालत ने शहबाज गिल का 2 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा को जुम्मे को दोबारा पेश करने की हिदायत की गई है। तहरीरी फैसले में लिखा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिस्मानी रिमांड जरूरी है। रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी लाजमी है। तिब्बी मायने का भी हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब गैर मकबूल हुकूमत ने मीडिया को खामोश कराने के लिए भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कराची में ARY न्यूज के हेड अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मलीर मेमन गोट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ARY के मालिक सलमान इकबाल भी नामजद हैं। एंकर अरशद शरीफ, खावर घुमन, प्रोग्राम प्रोड्यूसर राजा अदील भी FIR में नामजद हैं। MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने शहबाज गिल को खुशकिस्मत करार दे दिया। जहाज रानी के वफाकी वजीर ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज गिल खुशकिस्मत हैं कि फैसलाबाद के हैं। हम पर टेलीफोन गुफ्तगू सुनने और तालियां बजाने पर मुकदमे बने। एक तकरीर सुनने पर 28 FIR काटी गई। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश सिंध हाई कोर्ट ने नाकाम बना दी। ARY की नशर कैमरा और ARY के वकला की मौजूदगी में हिदायत जारी की कि ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल की जाएँ। अदालत ने पैमरा से 5 रोज़ में जवाब भी तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब का ताजरों को बड़ा रिलीफ, दुकानें बंद करने के औकात कार मुअत्तल। ताजरों ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। ताजर रहनुमा शाहिद प्राचा कहते हैं कि फैसले से तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। शहबाज ने पाबंदी लगाई थी, उसकी वजह से कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गए थे। ताजर बहुत परेशान थे, बिल भी ज्यादा आ रहे थे। जो ताजरों का आमदनी का टाइम था वो तो उन्होंने कहा जी बंद करें,
अब जब बंद करेंगे तो ताजर कहाँ से टैक्स देंगे? ये जो हुकूमत आई है इसने जो ऐलान किया है वो ताजरों के लिए भी बेहतर है और आम आवाम के लिए बेहतर है। जब मर्जी बंद करें, जब मर्जी खोलें, इतवार को भी खोलें, ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है और उम्मीद करते हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब आइंदा भी अच्छे फैसले करेंगे। ताजर बरादरी ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि फैसले से मुल्की मईशत का पहिया चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।